अगली अगर बात करें तो वो मामला है JOAIT 817 का, और ये सिर्फ 817 का अब नहीं है, इसमें मुझे लगता है एक और पोस्ट कोड था 939, वो भी है, और जो बाकी जो पेपर लीक में फंस गया था वो तो नए सिरे से उसकी परीक्षा होगी। लेकिन जो पहले के हैं JOAIT 817 भी जिसको आप कह सकते हैं, उसको लेकर अभी पर्सनल डिपार्टमेंट और जो राज्य सरकार के स्तर पर ये सहमति है कि इस मामले में बजाय कि सरकार खुद डिसीजन ले, इंतजार किया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जजमेंट इसमें रिजर्व हुई है। एडवोकेट जनरल इसी केस में ये कह चुके हैं कि ये मामला पेपर लीक में भी उलझा हुआ है, वहां सरकार ने डिसाइड करना है कि इसमें क्या करना है। दूसरी तरफ जो मेरिट इसमें चैलेंज हुई है पिछली भर्तियों से कनेक्ट करके, तो वो एक अलग मैटर है, और इसीलिए राज्य सरकार प्रेजेंटली सिर्फ ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन दे दे, उस डिसीजन को हम देखें कि ये क्या है, फिर उसके बाद इसमें आगे डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। अगर वहीं से मसला हल हो गया तो हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद सरकार सोचेगी कि इसमें आगे किस तरफ को जाना है और किस तरफ को डिसीजन करना है। ये जो JOAIT 817 की बात थी। अब बात करते हैं कंडक्टर और लेक्चरर भर्ती का। पेंडिंग रिजल्ट का एक अलग मैटर है, और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जब कोई नई अपडेट होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे जरूर, लेकिन जब नहीं होगी तो उसमें जबरदस्ती अपडेट बनाने की बात है नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैटर फंसे हुए हैं FIR में, चाहे वो सचिवालय क्लर्क का हो, चाहे ड्राइंग मास्टर का हो, चाहे अन्य पोस्ट कोड के मामले हों, उनमें तो अभी पहले सेक्रेटरी लॉ कुछ बताएंगे, फिर मुख्य सचिव जब दिल्ली से आएंगे तो कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ बैठक होगी, विजिलेंस से भी इसमें कुछ बातें पूछी गई हैं, फिर चीजें पता लगेंगी कि लोक सेवा आयोग उस सेम लाइन पे काम करने को तैयार है या नहीं। जो जांच में नहीं है उनमें से 3 पोस्ट कोड भेजे गए हैं, उसके लिए आयोग जो है वो ऑन जॉब है, और ये जो हमीरपुर से रिकॉर्ड लेना और उसके बाद डिक्लेयर करना उस प्रोसेस में है ही। 311 जो भर्तियां हैं उसमें होंगी, और उसके बाद फिर अगली लिस्ट जो है वो कार्मिक विभाग लोक सेवा आयोग को देगा, फिर वो अगली लिस्ट एक एक करके उन लिस्ट को लेते हुए रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ बात है वो है लोक सेवा आयोग में नई भर्तियों की, कि वो कब से, क्योंकि सारी चीजें एक तरह से रुक गई हैं पेपर लीक के मामले के बाद। और ये जो नई भर्तियां हैं इसमें देखिए, एक जो रिक्विजिशन गई थी HRTC कंडक्टर की, उसमें एप्लीकेशंस हो गई हैं। उन्होंने कहा भी था कि 30-32 हजार के आसपास एप्लीकेशंस आ गई हैं, वो परीक्षा होगी। जो दूसरी है वो है स्कूल लेक्चरर न्यू की, 450 के आसपास पोस्टों की रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को चली गई है, ये भर्ती विज्ञापन आने वाला है। और इसके बाद 500 पोस्ट अलग से जाएगी, वो सेकंड शिफ्ट में होगी। ये 2 चीजें इन भर्तियों को लेकर जिन्होंने तैयारी करनी है उस तरह से तैयारी करें, और ये क्योंकि मामला जल्दी आने वाला है। और बाकी मामले जैसे जैसे रिक्विजिशन में जाएंगे वो आएंगे। अभी भी जो पिछली से पिछली कैबिनेट में 5300 के आसपास एलिमेंट्री की जो पोस्टें हुई थी, JBT, TGT, CNB, वो अब भी आज की डेट की मैं बात करूं तो अभी भी नहीं गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट, फिर वहां से जाएगी लोक सेवा आयोग को भरने के लिए, तो उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये आपके सामने दूसरी बात है। इसके बाद बात करते हैं ओल्ड पेंशन की। देखिए, ओल्ड पेंशन को लागू